आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 8 और ये वर्कशीट है 8th क्लास की। और वर्कशीट में कैसे शुरू करनी है हम सबको पता है। सबसे पहले हमें वर्कशीट की डेट डालनी है। तो डेट क्या है? डेट है 21 अक्टूबर। ठीक है, मतलब 21/10/2020 आप लिखेंगे। उसके बाद वर्कशीट का नंबर डालेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और वर्कशीट कर देंगे शुरू। तो बच्चों, वर्कशीट जो पिछली वर्कशीट थी वो किस पे थी बेटा? वो थी सूक्ष्म जीवों पर। ठीक है, अब वर्कशीट, ये जो वर्कशीट है ये भी सूक्ष्म जीवों पर है। अब ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और हमारे लिए बुरे भी होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये सूक्ष्म जीव खाने को सड़ा भी सकते हैं, ये हमें पता है। और इनको ये उगते कहाँ हैं या वृद्धि कहाँ करते हैं बात करूं तो इनके लिए सही तापमान मिल जाए इनको और सही नमी भी मिल जाए, थोड़ी सी वहाँ पर नमी भी हो, तो ये सूक्ष्म जीव उगने शुरू हो जाते हैं, वृद्धि करने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर हम बात करें मौसम के फलों की, तो देखो, यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन करे या फिर गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी जो सर्दियों में आती है वो खाने का मन करे, तो क्या करोगे? जैसे कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह ही मौजूद होते हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति मिल जाए, जैसे कि ताप और नमी मिल जाए, तो ये बहुत तेजी से वृद्धि करने लग जाते हैं और भोजन को संदूषित कर देते हैं, मतलब भोजन को खराब कर देते हैं। संदूषण क्या होता है? संदूषण मतलब होता है एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है उस खाने में जिसमें सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, जिससे खाने की वस्तु का रंग बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है, यहाँ तक कि उसमें से बदबू आने लग जाती है और वो खाने के योग्य नहीं रहता। भोजन को सूक्ष्म जीव से बचाने के लिए करना क्या चाहिए? अब आम तो हमें खाना है, और कब खाना है? सर्दियों में खाना है, मिलेगा तो नहीं आम, क्या करें? आम सुन के तो वैसे ही है ना, जीभ लपलपा रही है, तो हम क्या करते हैं, फ्रूटी पी लेते हैं। पीते हो ना आप सब? ज़्यादातर बहुत बच्चों को फ्रूटी पसंद होती है ना, तो हम फ्रूटी ले लेते हैं। मैंगो आइसक्रीम खा लेते हैं अगर हमारा आम का मन है, मतलब मैंगो तो उसमें डला हुआ है, ठीक है, चाहे किसी भी रूप में डला हुआ हो। अब ये गर्मियों की चीज़ सर्दियों में मिल कैसे रही है? ये तो गर्मियों में मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डाला हुआ है कोई बेटा परिरक्षण। तो परिरक्षण क्या होता है? मतलब खाने को की रक्षा करने वाली चीज को बोलते हैं परिरक्षण। मतलब खाद्य परिरक्षण के उपाय, कैसे आप खाद्य को बचा सकते हो। खाद्य मतलब खाना, हमें खाने को बचाना है। अब बचाने के लिए उसमें क्या क्या डल सकता है वो देखो। ठीक है, कुछ रसायन डाल सकते हैं हम, जैसे कि रसायन दिया हुआ है बेटा, कौन सा? सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाई सल्फाइड। ये डाल के हम खाने को खराब होने से बचा सकते हैं, जिसे कहते हैं रासायनिक उपाय के द्वारा हमने अपने खाने को बचा लिया। या फिर हम उसमें डाल दें नमक। ठीक है, जैसे कि मांस को अगर ज़्यादा दिन तक रखना है, मछली को रखना है, या आम को, जैसे आपको पता है घर में अमचूर पाउडर होगा आपके, जो ये अमचूर पाउडर है बेटा, ये भी मैंगो से बना है, कच्चे आम से बनता है ये अमचूर पाउडर। तो उसको सुखा लिया जाता है और फिर अमचूर पाउडर बनाया जाता है। तो बात ये कर रही थी मैं, आम पापड़, नमकीन आम पापड़ खावा ना आपने, तो उसमें आम को जो है नमक लगा के रख दिया जाता है, वो सूख जाता है आम धीरे धीरे, और उसके बाद जब आम सूख जाता है तो उसके ऊपर का छिलका हटा के, नमक हटा के खटाई बना ली जाती है। या फिर अब पापड़ बनाने के लिए उसके गुदे में से, मतलब उसके अंदर से पल्प को निकाला जाता है और फिर सुखाया जाता है, नमक मिला के रख देते हैं, खराब नहीं होता, उस पर कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं लगता। तो बात है, नमक का प्रयोग करके हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ को? मांस को, मछली को और आम को। ठीक है, सूखे नमक से इन्हें ढक देते हैं, इससे इनमें सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करते। या चीनी के द्वारा जैम, जेली, कितनी पुरानी होती है जैम भी, डिब्बे में बंद होके आती है, जेली खाते हैं। ये सब किस चीज़ की बनी होती है? ये किसी ना किसी फल के रस से बनी होती हैं या गुदे से बनी होती है। तो इनके अंदर मिली हुई होती है चीनी। इसका मतलब चीनी डाल के भी हम चीज़ों को खराब होने से बचा सकते हैं। या फिर तेल और सिरका डालकर, आपको पता है तेल या सिरका डाल के
आम का अचार भी बनाया जाता है ना, बहुत सारे अचारों में तेल डाल दिया जाता है या फिर क्या डाल दिया जाता है, सिरका। घर में अचार बना रही होती है मम्मी तो वो तेल डाल के बनाती हैं, मार्केट का अचार सिरके वाला होता है। एक और तरीका भी है, वो स्पेशली दूध के लिए किया जाता है बेटा। दूध को उबालते हैं, उससे सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, हम सबको पता है। दूध को उबाला 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए उबाला, उस 15 से 30 सेकंड के लिए सॉरी उबाला, और उसके बाद एकदम से उसको ठंडा कर दिया और फिर भर दिया उनको पैकेट्स में। तो पैकेट्स का दूध खराब नहीं होता, जबकि घर में आप बाहर दूध छोड़ दो खराब हो जाता है। क्यों? पैकेट वाला दूध है, ये एकदम से 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर ही, 30 सेकंड के अंदर अंदर ही, मतलब 1 मिनट में ही नहीं, आधे मिनट में ही ये उबलने लायक हो जाता है और एकदम से फिर ठंडा कर दिया जाता है मशीनों के द्वारा, जिसको कहते हैं पाश्चुरीकरण। ठीक है, मतलब गर्म और फिर एकदम से ठंडा करने से भी हम क्या बचा सकते हैं, उसके अंदर सूक्ष्म जीव होने से बचा सकते हैं। किसमें? दूध के अंदर जैसे। तो इस विधि को, जिसके द्वारा एकदम से गर्म करते हैं दूध को और फिर एकदम से ठंडा करके उसे पैकेट में बंद कर देते हैं, इसको बोलते हैं पाश्चरीकरण। अब इसका नाम पाश्चरीकरण क्यों पड़ा था बेटा? क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुई पाश्चर। दिख रहा है अंडरलाइन हुआ नाम, लुई पाश्चर। इन्होंने ये तकनीक निकाली थी, इसीलिए उन्हीं के नाम से ये बन गया पाश्चरीकरण। ये पीछे का पाश्चरीकरण हमने ले लिया। लुई पाश्चर ने किसका आविष्कार किया? कौन सी विधि ढूंढी थी इन्होंने? पाश्चरीकरण की। ठीक है, भंडारण एवं पैकिंग से भी चीज़ों को खराब होने से बचा सकते हो। जैसे कि अगर घर में एयर टाइट कंटेनर है तो आप सामान को उसके अंदर रख दो एयर टाइट कंटेनर डिब्बों में, तो जल्दी से सामान खराब नहीं होता। चलिए, हमने ये तो सब सीख लिया, अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। सारे बच्चे रेडी हैं? चलिए, किन्हीं दो रासायनिक परिरक्षक के नाम बताओ। परिरक्षक मतलब खाने को बचाने वाले, और पूछा है रसायन। हम नमक नहीं लिख सकते, हम चीनी नहीं लिख सकते, तेल नहीं लिख सकते, सिरका नहीं लिख सकते, फिर कौन सा लिखें? इसमें हम लिखेंगे सोडियम, जो हमने ऊपर पढ़ा था, सोडियम बेंजोएट और सोडियम बाई मेटाबाइसल्फाइड, ये दो नाम है। तो आपको ये आंसर लिखना है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड। ठीक है, आगे चले। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके लिखिए। तो आपको चारों तरीके, मतलब इसमें 6 तरीके आपको दिए हुए थे, आप उनमें से कोई 4 लिखो। मेरे हिसाब से आप 6 के 6 लिख देना बेटा। रासायनिक उपाय, नमक द्वारा परिरक्षण, चीनी द्वारा परिरक्षण, तेल के द्वारा, गर्म व ठंडा करने के द्वारा। जब ये गर्म और ठंडे वाला लिखोगे ना, तो इसके अंदर यहाँ तक लिखना बस, ये पाश्चरीकरण मत लिखना। ठीक, ये अलग से क्वेश्चन बनेगा क्योंकि। ठीक है, और लास्ट है भंडारण एवं पैकिंग। इनको एक्सप्लेन कर देना। एक्सप्लेन इसलिए कर देना क्योंकि ये आपको हमेशा याद रहेंगे और इनको याद करना मुश्किल नहीं रहेगा। सबको आपको ऐसे ही लिखना है पूरा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे ही लिख देना। ठीक है, अब ये जो इसने रेड कलर से लिखा है, आप भी अपनी कॉपी में दूसरे रंग का पेन यूज करके लिखना, जिससे कि सुंदर आपकी कॉपी लगे। कॉपी के नंबर लगते हैं ना। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अचार में अधिक तेल और नमक क्यों डाला जाता है? तो ये शुरू करना है आपको। आंसर में लिखेंगे, रेडी हैं सारे? अचार में अधिक तेल व नमक, यहां तक लिखा, उसके बाद ऊपर चलते हैं। ठीक है, नमक यहाँ जो दिया हुआ है ना उसी में से लिखेंगे बेटा। डालने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। बस खत्म हो गया आंसर। आ रहा है समझ? नहीं आए समझ, कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं तो एक बार और वीडियो देख लेना, पूरा समझ आ जाएगा। आम से बनने वाले किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताइए जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं, जिनको हम बचा के रख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी बता दो।
क्या चीज़ ऐसी है जो बिना मौसम के भी मिल जाती है और आम से बनी हुई है? कितने बच्चे बताएंगे? हाँ, आम पापड़। वाओ, सबसे पहले बता दिया आम पापड़। और क्या है आम पापड़ के अलावा बेटा? और आपको मिल जाती है फ्रूटी। फ्रूटी लिख दो फिर तो, फ्रूटी। और क्या मिल जाता है? ये ऊपर दिया हुआ है ना, वही वही चीज़ें ले लो। देखो, फ्रूटी मिल गई। फ्रूटी लिखी हुई है, फ्रूटी। आम पापड़ मैंने आपको बता दिया, जैम। और क्या मिल सकता है? अचार। कौन सा अचार है? आम का। परिरक्षण के द्वारा बचा लिया ना हमने। इसके अंदर सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड मिला हुआ होगा। जैम के अंदर भी उसको चीनी के साथ मिला के बनाया हुआ होगा। आम का अचार डाला। आम का अचार कैसे डाला? आम का अचार कर देना। आम का अचार तेल और सिरका डाल के, तो परिरक्षण के द्वारा इन चीज़ों को बचा लिया। ठीक है, एक हो गया था आम पापड़। वर्कशीट अच्छी थी, समझ आ गई सब बच्चों को? वेरी गुड। इसमें हमने मतलब सीखा हम सूक्ष्म जीवों से अपने आप को बचा भी सकते हैं। अच्छा, अब कौन सा सूक्ष्म जीव फैला हुआ है? जल्दी बताओ। कोरोना वायरस। वेरी गुड। अब इस कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें? नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है, तो अब सभी बच्चों को नियमित रूप से अपने हाथों को किससे धोना है? साबुन और पानी से। तो कोरोना वायरस हमारे पास आएगा ही नहीं, क्योंकि हम सूक्ष्म जीवों से भी अपनी रक्षा कर सकते हैं, जैसे खाने को बचा रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। मुझे लगता है वर्कशीट बहुत आसान थी और सब बच्चों को समझ आ गई होगी। एक बार नहीं समझ आए तो क्या करना है? दोबारा देख लेना है वीडियो, अच्छे से क्लियर हो जाएगी।